Hello everyone, in this lecture we are going to start a new chapter from class 12th organic chemistry, and that is aldehydes, ketones and carboxylic acids. So far we have already discussed two chapters of organic chemistry. One is haloalkanes and haloarenes and other is alcohols, phenols and ethers. So today we will start aldehydes, ketones and carboxylic acids. So let's see why do we study all these compounds together. Means कि हम aldehydes, ketones और carboxylic acids को एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं. तो पिछले चैप्टर में आपने देखा था हम एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स को एक साथ स्टडी करते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे R और O के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता था. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सिमिलैरिटी होती है बिटवीन दीज थ्री कंपाउंड्स एंड सिमिलैरिटी इज दिस C डबल बॉन्ड O. तो ये C डबल बॉन्ड O सब में सिमिलर होता है. मीन्स चाहे हम एल्डिहाइड्स की बात करें या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें या फिर हम कीटोन्स की बात करें, ये C डबल बॉन्ड O सब में सिमिलर होता है. सो दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप. सो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दीज ग्रुप्स. तो आप देख सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O. वैसे और भी ग्रुप्स होते हैं और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O होता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंपाउंड्स. सो द फर्स्ट इज एल्डिहाइड्स, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स? द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स इज R C डबल बॉन्ड O H. तो यहां पे आप देख सकते हो दिस इज C डबल बॉन्ड O. सिमिलरली व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कीटोन्स? R C डबल बॉन्ड O R डैश. तो आप डिफरेंस यहां पे देख सकते हो. अगर C डबल बॉन्ड O के आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है. डबल बॉन्ड तो ऑक्सीजन के पास साथ फॉर्म करेगा. उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद 2 और बॉन्ड्स फॉर्म करेगा. तो इसका मतलब एक तरफ एक बॉन्ड, दूसरी तरफ दूसरा बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑब्वियसली. तो अब क्या होगा अगर कार्बन एटम के C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन एटम के, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन. सो दिस कार्बन इज नोन एज कार्बोनिल कार्बन. कार्बोनिल कार्बन हम इस कार्बन को कहते हैं. तो कार्बोनिल कार्बन के अगर एक तरफ R ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप है एंड द अदर साइड देयर इज हाइड्रोजन एटम, देन इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड. बट इफ बोथ साइड्स देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स, अगर कार्बन के दोनों तरफ, कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? कीटोन है. ये एल्डिहाइड नहीं है, ये हो जाएगा कीटोन. तो दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. द नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहां पे देखिए अगेन इसमें भी C डबल बॉन्ड O होगा. किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में. बट इसके एक तरफ होगा R, देन दूसरी तरफ होगा OH. सो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है. एल्काइल ग्रुप एक तरफ, दूसरी तरफ अगर हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड. अगर दूसरा एल्काइल ग्रुप है वो हो जाएगा कीटोन. और एल्काइल और एल्डिहाइड की जगह अगर इसमें OH ग्रुप है, एल्काइल और हाइड्रोजन की जगह अगर इसमें OH ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड. सो यू कैन सी द डिफरेंस. द नेक्स्ट इज एसाइल हैलाइड. सो एसाइल ग्रुप, एसाइल हैलाइड इज सिमिलर, दैट इज R C डबल बॉन्ड O Cl और R C डबल बॉन्ड O X. X stands for halogen. So this is the general formula of acyl halides. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, R C डबल बॉन्ड O is common in all. R C डबल बॉन्ड O सब में कॉमन है. देखिए R C डबल बॉन्ड O, then R C डबल बॉन्ड O. तो अगर R C डबल बॉन्ड O H आ जाता है, ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड्स. R C डबल बॉन्ड O R डैश आ जाता है, R डैश यानी कि दूसरा एल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो वो हो जाएगा कीटोन. अगर उसकी जगह OH आ जाता है तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, इसी तरीके से अगर इसकी जगह पे हेलोजन आता है तो इसे हम कहते हैं एसाइल हैलाइड. जैसे Cl आता है तो एसाइल क्लोराइड, एसाइल ब्रोमाइड, एसाइल फ्लोराइड, इस तरह से. तो नेक्स्ट इज एसिड एनहाइड्राइड. तो एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड भी कुछ इसी तरीके से होता है. R C डबल बॉन्ड O, देन O C डबल बॉन्ड O R. इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड. तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आप देख सकते हो, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R. तो यहाँ पे ये कंप्लीट एक ग्रुप ऐड हुआ है आपके साथ
RC डबल बॉन्ड O, अगेन RC डबल बॉन्ड O कॉमन है। उसी तरीके से द नेक्स्ट इज ईस्टर, तो ईस्टर और एस्टर इट इज RC डबल बॉन्ड O, O R dash, and the last is amide. So what is the formula of amide? That is RC double bond O NH2। तो देखिए इतना सा डिफरेंस है इन सब में, तो RC डबल बॉन्ड O सब में कॉमन है। अगर तो इसका मतलब इस कार्बोनिल कार्बन के, ये जो कार्बोनिल कार्बन है जो C डबल बॉन्ड O बना रहा है, इसकी एक तरफ तो कंफर्म्ड है कि R ही होगा। R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इस एल्काइल ग्रुप की जगह कोई एराइल ग्रुप हो। एराइल ग्रुप मतलब जैसे फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग हो गई आपकी, तो एल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप भी हो सकता है। बट दूसरी तरफ क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा। इफ देयर इज हाइड्रोजन तो दिस इज एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप होगा ये हो जाएगा कीटोन। अगर यहाँ पे OH होगा तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे X होगा तो ये हो जाएगा एसाइल हैलाइड। अगर यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OR होगा अगेन तो ये हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। अगर यहाँ पे OR डैश या कोई भी दूसरा O और मींस एल्कोक्साइड ग्रुप हो ऑक्सीजन के साथ, जो एल्काइल ग्रुप होता है वो, तो ये हो जाएगा आपका एस्टर। और अगर यहाँ पे NH2 हो गया तो ये हो जाएगा आपका अमाइड। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि इतने सारे कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें C डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड सबको एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें कॉमन क्या है, C डबल बॉन्ड O। सो वी विल टॉक अबाउट C डबल बॉन्ड O लेटर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अभी तो फिलहाल हम पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को पढ़ लेते हैं क्योंकि काफी सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। तो सिर्फ हाइड्रोजन और R ग्रुप का डिफरेंस है। तो अगर हम एल्डिहाइड्स का क्लासिफिकेशन करें तो दो सिंपल क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। वन इज एलिफेटिक एंड अदर इज एरोमेटिक। मींस अगर R ग्रुप है, अगर ये R ग्रुप है RC डबल बॉन्ड OH, इट विल बी कॉल्ड एलिफेटिक aldehyde, and if there is AR aromatic group C double bond OH, it will be called aromatic aldehyde। For example यहाँ पे आप लिख सकते हो CH3 C double bond OH, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो आप इसको शॉर्ट में CH3 CHO लिख देते हो, तो CHO और C डबल बॉन्ड OH दोनों का मीनिंग सेम होता है। उसी तरीके से अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करें तो एरोमेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे आपकी जैसे बेंजीन रिंग है, देन C डबल बॉन्ड O और H, तो ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो आप देख सकते हो अगर ये जो R ग्रुप है, R ग्रुप अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर R ग्रुप आपका एरोमेटिक है, अगर यहाँ पे एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक आता है तो वो हो जाएगा आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स का क्लासिफिकेशन उसी तरीके से कर सकते हो आप, कीटोन्स का भी क्लासिफिकेशन, बट यहाँ पे एक और तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, दैट इज सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक, और यू कैन से सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। तो सिमेट्रिकल नाम से ही पता चल रहा है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O जब फॉर्म हो रहा है तो कीटोन्स के इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप है। कीटोन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स हैं। एल्डिहाइड के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, एल्डिहाइड के एक तरफ H होगा, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप की जगह एक H और हो सकता है, लेकिन एक तरफ तो H होगा, वो कंफर्म्ड है। तो अगर हम बात करें कीटोन की तो आप देख रहे हो कि कीटोन की दोनों तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, जैसे दोनों क्या है, मिथाइल हैं, या दोनों ग्रुप्स क्या है, इथाइल हैं, या दोनों प्रोपाइल ग्रुप्स हैं, तो अगर ये दोनों एक जैसे ग्रुप्स आपके आते हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर दोनों अलग अलग ग्रुप्स होते हैं तो इट विल बी कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं सिमेट्रिकल कीटोन का, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप CH3 CH2 CH3 CH2, दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा सिमेट्रिकल कीटोन। अलग अलग ग्रुप्स अगर दोनों तरफ आते हैं, किसके, कार्बोनिल कार्बन के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH2 CH3, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अनसिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन। तो ये हैं आपके सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन। नेक्स्ट इज
अदर क्लासिफिकेशन दैट इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स। तो एलिफेटिक का मतलब आप समझते हो, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है कि जहां पे एल्काइल ग्रुप हो, मतलब सेम यहाँ पे जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये भी क्या है, एक एलिफेटिक कीटोन हो गया। दूसरा आपका आता है एरोमेटिक कीटोन। तो एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक में आपका बेंजीन रिंग आप बोल सकते हो, एक एराइल रिंग होगी, एराइल ग्रुप होगा। तो जैसे बेंजीन रिंग, इसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर ऐसे हो सकती है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और दूसरी बेंजीन रिंग। तो इन एरोमेटिक कीटोन्स को भी आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे हम पहले ईथर्स को करते थे, तो दो तरीके से क्लासिफाई कैसे करोगे, वन इज एल्काइल एराइल कीटोन्स। एल्काइल एराइल मतलब एक ग्रुप एल्काइल है, दूसरा ग्रुप एल्काइल है। तो एल्काइल एराइल कीटोन, ये आप एराइल ग्रुप देख रहे हो, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप देख रहे हो, तो दिस इज एल्काइल एराइल कीटोन्स। एंड अदर इज डाई एराइल कीटोन्स, वहां पे दोनों एराइल ग्रुप्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एराइल कीटोन। तो यहाँ पे बोथ आर एराइल ग्रुप, सो दिस इज एराइल ग्रुप, दिस इज ऑल्सो एराइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डाई एराइल कीटोन हो जाएगा। तो कीटोन को आप फर्दर और क्लासिफिकेशन करते हो, पहले तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में करते हो। एलिफेटिक मतलब जिसमें एल्काइल ग्रुप होगा, और एरोमेटिक में भी, एरोमेटिक में क्योंकि आपको पता है C डबल बॉन्ड O के साथ दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो अगर वो दोनों एल्काइल ग्रुप्स हैं तब तो वो क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा आपका एलिफेटिक। अगर एक भी एराइल है तो तब उसको हम एरोमेटिक कहते हैं। तो एरोमेटिक में भी दो होते हैं, एक में या तो एक एल्काइल और एक एराइल हो तो उसको हम कहते हैं एल्काइल एराइल कीटोन, और या फिर दोनों ही दोनों क्या हो, एराइल ग्रुप्स हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, डाई एराइल कीटोन्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। द नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बहुत सिंपल है, पहले भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके का नोमेनक्लेचर होता है, वन इज कॉमन सिस्टम एंड अदर इज IUPAC नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल H C डबल बॉन्ड O H, तो ये H से शुरू होता है, सो देयर इज वन कार्बन एटम और इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। उसी तरीके से CH3 इट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। उसी तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड OH इट इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। तो ये हो गए कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम्स में कुछ नहीं, जो भी ग्रुप होता है देखते हैं हम कितने कार्बन एटम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद क्या लगा देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं। जैसे आपके पास एक और कंपाउंड है CH3 CH2 और COH, C डबल बॉन्ड OH को हम सीधा CHO भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्या है, प्रोपायोनल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड। तो जस्ट हम एल्डिहाइड लगाते हैं लास्ट में। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम देखें तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम क्या लगाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट और लास्ट में लगाते हैं AL। जैसे इसका नाम क्या हो जाता है, मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। तो इस तरीके से हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं किसका, एल्डिहाइड्स का। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो दिस इज CHO, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, इट इज बेंजल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज बेंजल्डिहाइड, तो ये क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। बाकी आपको अगर कोई ग्रुप लगाना है, जैसे यहाँ पे आपको NO2 लगाना है, सो इट विल बी 1 2 3 4, इट इज 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। या अगर हम कॉमन की बात करें तो इट इज पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर करते हो एल्डिहाइड्स का। कीटोन्स का भी बहुत डिफिकल्ट है नहीं। कीटोन्स के लिए हम क्या करते हैं, कीटोन्स के लिए सेम हमारे पास कितने, यहाँ पे देखिए कीटोन हमेशा, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन किसी भी तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसमें एक भी तरफ, कार्बन के एक भी तरफ एल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन हुआ तो वो तब कीटोन तो रह नहीं पाएगा, वो बन जाएगा एल्डिहाइड। तो हम बात कीटोन्स की कर रहे हैं ना कि एल्डिहाइड्स की। तो इसका मतलब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। एल्काइल ग्रुप्स मतलब कार्बन एटम होने चाहिए ऑब्वियसली, तभी तो उसको एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। तो इसका मतलब एक कार्बन एटम तो है ही ऑलरेडी बीच में,
कम से कम एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम इस तरफ होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम दूसरी तरफ होने चाहिए। इसका मतलब कम से कम 3 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए कीटोन में। 3 या 3 से ज्यादा एटम्स होंगे तभी वो कीटोन हो पाएगा, अदरवाइज वो कीटोन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे कि कीटोन्स का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल है, क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर इसकी हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 3 कार्बन एटम है। और इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, क्योंकि 3 कार्बन एटम है यहाँ पे, तो 3 के लिए आपको वर्ड पता है, वर्ड रूट क्या यूज होता है, प्रोप। तो प्रोपेन और एंड में क्या है इसके, C डबल बॉन्ड O है, तो ये लगाते हैं हम ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH2 CH3, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन एटम है। अब यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O तो है, हो सकता था कि CH2 उधर होता और C डबल बॉन्ड O इधर होता, तो तब स्ट्रक्चर अलग है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसका होता है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, और यहाँ पे दूसरे कार्बन एटम पे है डबल बॉन्ड O, तो 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। तो इस तरीके से आप IUPAC नोमेनक्लेचर करते हो इन कंपाउंड्स का। उसी तरीके से अगर हम कॉमन नेम की बात करें, जैसे ये है, तो यहाँ पे हो जाता है जैसे C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका कॉमन नेम है, आप देख सकते हो, ये एसिटो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे आपके पास फिनाइल ग्रुप है, तो इसका जो नाम होता है इट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम मिथाइल फिनाइल कीटोन, इट इज कॉल्ड मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो आप क्या करोगे, दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स जो दोनों साइड्स में, जैसे इसको आप बोल सकते हो मिथाइल मिथाइल, दैट इज डाई मिथाइल कीटोन, और इट इज मिथाइल ग्रुप, इट इज प्रोपाइल ग्रुप, सो इट कैन बी कॉल्ड मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो ये इसके कॉमन नेम हो गए। और अगर हम IUPAC नेम की बात करें, इट इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। सिमिलरली दिस कंपाउंड C double bond O, then again benzene ring, this is called benzophenone, this compound is called benzophenone. So this is how the IUPAC nomenclature is done. Similarly, one more compound, let's see, benzene ring, then we have CH2 CHO. Now you can see the benzene ring will behave like a substituent group. यहाँ पे benzene ring किसकी तरह behave कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्योंकि बेंजीन रिंग क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फिनाइल ग्रुप। एंड दिस इज, देयर आर 2 कार्बन एटम्स, सो इट इज इथेनल, सो इट्स नेम विल बी फिनाइल इथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल इथेनल। तो इस तरीके से आप IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे कंपाउंड्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमरिज्म इन aldehydes and ketones. So there are basically 3 types of isomerism that you can observe in aldehydes and ketones. पहला है आपका chain isomerism. Chain isomerism can be obtained or can be observed in any organic compound. किसी भी organic compound में आपको देखने को मिलेगा. It is because it is due to the arrangement of the carbon atoms in the chain. तो जो chain में carbon atoms होते हैं उनकी arrangement की वजह से, for example CH3 CH2 CH2 C double bond O or H. Now similarly we have CH3 CH CH3 then C double bond O and H. So ये क्या हो गया, 1 2 3 4, so it is butanal but it is 2 methyl propanol. तो ये डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट है चेन में, that is quite different from each other. So these are the chain isomers. Similarly, we can also observe the chain isomerism in ketones. तो ketones में भी कर सकते हैं, अगर आप इसको जैसे CH3 से रिप्लेस कर दो तो एक कीटोन हो जाएगा. So in ketones you can also observe chain isomerism. Now the next is position isomerism. So let's see what is position isomerism. Position isomerism क्या होता है, जो किसकी वजह से होता है, जो फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के जो पोजीशन होती है उसकी वजह से होता है, अलग अलग पोजीशंस की वजह से होता है, या तो फंक्शनल ग्रुप की या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कीटोन्स, सो
there is an example CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3. So it is pentane 3-on. But if you talk about this CH3 CH2 CH2 C double bond O CH3, so it is pentane 2-on. तो यहाँ पे जो पोजीशन है किसकी, C डबल बॉन्ड O की, वो अलग अलग है. यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ वो सेकंड कार्बन एटम पे है. तो पेंटेन 3-on और पेंटेन 2-on. तो ये डिफरेंस है. उसी तरीके से आप किसमें एल्डिहाइड्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हो. फॉर एग्जांपल दिस इज CHO, here we have CH3, और दिस इज CHO, here we have CH3. so this is 2-methyl benzaldehyde while this is 3-methyl benzaldehyde. तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है. The next is functional isomerism. The functional isomerism is observed when there is same molecular formula but different functional groups. For example, CH3 C double bond O CH3. तो ये क्या है, ये है आपका एल्डिहाइड कीटोन, और CH3 CH2 CHO ये हो गया आपका एल्डिहाइड. तो ये कीटोन हो गया, ये हो गया आपका एल्डिहाइड हो गया. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है, कीटोन एंड एल्डिहाइड. जबकि अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. तो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, बस फंक्शनल ग्रुप्स दोनों में अलग अलग होते हैं. तो इस चीज का आप ध्यान रखिए. द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. तो यू कैन सी देयर इज C डबल बॉन्ड O. कार्बोनिल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O होता है, एक तरफ R होता है, एंड दूसरी तरफ जो होगा या तो हाइड्रोजन होगा या फिर अल्काइल ग्रुप होगा या OH, कुछ भी हो सकता है. तो फिलहाल मैं हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप लेके चलता हूँ. सो इफ यू टॉक अबाउट द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप मींस दैट इज कार्बोनिल कार्बन. तो अगर हम कार्बोनिल कार्बन की बात करें तो ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन, दैट इज 1s2 2s2 2p2. तो ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2 तो सेम ही रहेगा, इट विल बिकम 2s1 देन 2px1 2py1 2pz1. नाउ क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो एक s और दो p ऑर्बिटल्स में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो इस तरीके से एक s और दो p हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगी एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक s ऑर्बिटल होगी और दो p ऑर्बिटल्स होंगी. तो ये एक s और दो p ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. सो these are 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम. सो ये कार्बन एटम की 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगी. और अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं बात करूं जो थर्ड ऑर्बिटल होगी आपकी, दैट इज 2pz. तो 2pz ऑर्बिटल जो होगी ये क्या होगी, इस ऑर्बिटल में आपके पास कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगी. तो ये ऑर्बिटल जो है आपकी, दिस इज 2pz ऑर्बिटल. अब इस 3 ऑर्बिटल जो है, क्योंकि आप देख सकते हो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ देख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो दो ऑर्बिटल्स क्या है, हाफ फिल्ड है, और एक p ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है. सो इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, सो सपोज दिस इज द ऑक्सीजन एटम. सो ऑक्सीजन एटम में यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है. तो ऑक्सीजन एटम में क्या होगा, ऑक्सीजन एटम में मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल जो होगी वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगी. ये हो गया आपका ऑक्सीजन एटम, राइट. हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं और जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है. तो एक p ऑर्बिटल तो इसके साथ कंबाइन हो गई क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है. उसी तरीके से दूसरी p ऑर्बिटल जो होगी, सपोज दिस इज द सेकंड p ऑर्बिटल एंड दिस इज द थर्ड p ऑर्बिटल.
तो यहाँ पे हमारे पास 3 p ऑर्बिटल है। तो आप देख सकते हो एक तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो सपोज दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इस 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो these two orbitals will share electrons, suppose these are 2 orbitals, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, C डबल बॉन्ड O जो होता है। सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर करेगा किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर कीटोन है तो एल्काइल ग्रुप के साथ ही शेयर करेगा, और अगर वो एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। नाउ यू नो दैट ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, एंड देयरफॉर दिस कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर इन नेचर। तो ये ऑब्वियसली पोलर होगा, जहां पे ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, पोलर बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन एटम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एटम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है और नेचर होता है इस तरीके का कार्बोनिल बॉन्ड का। तो स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, देन 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। So this is all in this lecture. If you have any queries, you can ask your questions in comments. Thank you very much.